मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के ज्ञान के इस चैनल में आज हम नवग्रह के ग्रह शनिदेव की बात करते हैं। शनि जैसा कि आप जानते हैं न्याय का कारक है, संघर्ष का कारक है, डिले का कारक है, विरक्ति का कारक है, अध्यात्म का कारक है, दुख का कारक है, मृत्यु का कारक है तो दीर्घायु का कारक, असाध्य बीमारियों का कारक है, टीबी, अस्थमा, लकवा रोग का कारक आदि का, जिम्मेदारियों का कारक है, प्राचीन विद्याओं का कारक है, वस्तुएं, न्याय, संघर्ष, विरक्ति, प्राचीन विद्या, प्राचीन वस्तुएं, अध्यात्म, दीर्घायु, मृत्यु, असाध्य बीमारियों का कारक है, आलस्य का कारक है, इंजीनियर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हार्डवेयर, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली चीज़ें जैसे तेल, गैस, मिनरल्स, गाजर, मूली, प्याज, आलू आदि। इसके अलावा रोग में जिगर, बायां कान, पिंडली, घुटने, हड्डियों, जोड़, स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, वायु विकार आदि रोगों का कारक है, मानसिक थकान का कारक है, अस्थमा का कारक है, पक्षाघात, पेट की बीमारी, कैंसर, टीबी, असाध्य बीमारियों की कारक है, विरक्ति का कारक है, रोजगार में इंजीनियर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक, फैक्ट्रियां, भूमि जायदाद, कंप्यूटर का कार्य, पृथ्वी में के भूगर्भ की वस्तुएं आदि जो उसकी अंदर से जमीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ों का एवं जियोलॉजिस्ट, मिनरल्स आदि का कारक है। आइए हम विरक्ति के न्याय के इस कारक ग्रह का विवरण कुछ बिंदुओं के आधार पर करते हैं। तो राशि इसकी मकर एवं कुंभ होती है। काल पुरुष की कुंडली में यह 10वें और 11वें घर का मालिक होता है, अर्थात 10वें घर जो होता है वो कर्म का कारक है और 11वां घर लाभ का कारक। कर्म करते जाइए, लाभ लेते जाइए। शनि तुला राशि में उच्च का होता है 20 डिग्री तक और मेष राशि में यह 20 डिग्री पर नीच का होता है। 1 से 20 डिग्री तक यह मूल त्रिकोण राशि में होता है। मित्र ग्रह इसके शुक्र और बुध होते हैं, जबकि सूर्य, चंद्र, मंगल इसके शत्रु ग्रह होते हैं और गुरु के साथ इसका व्यवहार सम होता है। नक्षत्र इसके होते हैं पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। स्थायी कारक ये 6, 8, 12 भाव में स्थायी कारक होते हैं। इसके छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु वाले भाव जो होता है उसमें स्थायी कारक है। इसके अलावा मृत्यु का कारक, दीर्घायु, उम्र का जो कारक है अष्टम भाव उसमें भी यह कारक है एवं व्यय भाव का भी कारक है। लग्न या चंद्र से किस भाव में बली होता है तो हम बताना चाहते हैं कि यह तृतीय भाव, षष्ठम भाव एवं एकादश भाव में यह बली होता है। तृतीय भाव में जब होता है तो जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, जबकि षष्ठम भाव में जब होता है ये तो ये रोग, ऋण, शत्रुओं, हाउस ऑफ लिटिगेशंस, हाउस ऑफ कंपटीशन में बली हो जाता है। स्पर्धाओं को सक्सेस कर लेता है। लिटिगेशंस अगर हैं, मुकदमेबाजी, तो उसमें सक्सेस होता है। रोग, ऋण, शत्रु आगे आते हैं तो उनको परास्त कर देता है। इसी प्रकार 11वें भाव में ये अशुभ ग्रह सभी बहुत अच्छा फल देते हैं। उसी प्रकार शनि भी अच्छे फल देता है, काफ़ी व्यक्ति को काफ़ी कर्मशील बनाता है और कर्म करके उसे सफलताएं प्राप्त होती हैं। महादशा की बात करते हैं तो जब जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होता है तो उसे शनि की 19 वर्ष की महादशा प्राप्त होती है। वर्ण में ये शूद्र होता है, रंग में नीला होता है। स्त्री ग्रह या पुरुष की या नपुंसकता की बात करते हैं तो ये नपुंसकता का कारक है, रुकावटों का कारक है, विलंबन का कारक है। संबंध में ये भृत्य या सेवक माना जाता है। नवग्रह के मंत्रिमंडल में इसको सेवक का दर्जा प्राप्त है। स्वभाव में तमोगुणी, प्रकृति में कफ एवं वात प्रकृति होती है। धातु में लोहा, रत्न में नीलम इन्हें पसंद है। शरीर के अंग में घुटने, पिंडली और जोड़ों का कारक है। स्नायु तंत्र का कारक है। दिशा में पश्चिम दिशा। दृष्टि में इसकी अपने जिस भाव में भी बैठता है वहाँ से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से ये देखता है। भाग्योदय काल 36 से 42 वर्ष इसका भाग्योदय काल होता है। ये सप्तम भाव में दिग्बली होता है। पंच महापुरुष योग में जब शनि केंद्र में मकर राशि में
या कुंभ राशि में या तुला राशि में उच्च का होता है तो इसे षष्ठ महापुरुष योग प्राप्त होता है। षष्ठ महापुरुष योग के जो जातक होते हैं बहुत ही धनाढ्य होते हैं, मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं, शिखर से शिखर तक जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कारखानों के मालिक बनते हैं। अब शनि को हम विभिन्न ग्रहों के साथ युति बनाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। शनि जब सूर्य के साथ होता है तो इस युति को अच्छा नहीं मानते। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। विषयोग चंद्रमा के साथ ही विषयोग बनाता है, मानसिक परेशानियां देता है, मानसिक तकलीफ होती है जातक को। और इसी के अलावा हम साढ़े साथी की बात करते हैं। शनि जब जन्मकालीन चंद्रमा से द्वादश भाव में हो या प्रथम भाव में या द्वितीय भाव में हो, जन्मकालीन जो चंद्रमा होता है उससे द्वादश में जैसे ही शनि प्रवेश करता है वैसे ही वहाँ से उसे 7.5 वर्ष की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाती है। साढ़े साथी में जैसा कि कहा जाता है कि शनि महाराज जातक के कर्मों के अनुसार उसको न्याय देते हैं। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे भी फल मिलते हैं, और यदि कर्मों में कहीं अनियमितता पाई जाती है या कोई कमी पाई जाती है तो उसको वैसे अनुसार फल मिलता है। यदि शनि मंगल के साथ होता है तो शनि मंगल की जो युति है उसको भी अशुभ माना जाता है। मानसिक कष्ट देती है, अन्य प्रकार के कष्ट देती है, शारीरिक कष्ट भी देती है। लेकिन यदि छात्र अवस्था में कुंडली में शनि मंगल की युति या दृष्टि संबंध हो तो जातक इंजीनियर बनता है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है। इसी प्रकार शनि यदि बुध के साथ है तो वाणी भी दोष हो सकता है, और एक सप्तम भाव या सप्तमेश से उसका संबंध हो तो नपुंसकता का भी कारक है। शनि यदि गुरु के साथ है तो इसे न्याय क्षेत्र में जाने के योग कहते हैं। व्यक्ति एडवोकेट बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। इसी प्रकार शुक्र एवं शनि की युति में गैर परंपरागत रूप से या प्रेम विवाह का ये योग है। शनि यदि राहु के साथ शापित दोष के रूप में देखा जाता है, या केतु के साथ भी शनि की जो युति है उसको अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह से अन्य जानकारी के रूप में यदि हम लें तो शनि जो है उसका व्यास 1.28 लाख किलोमीटर का है, जो कि पृथ्वी से 9.5 गुना बड़ा माना जाता है। शनि पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, 89 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। तो इस तरह से हमने शनि के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारियाँ प्राप्त की। शनि विलंबन का कारक है। शनि यदि विभिन्न भाव में हो, लग्न में शनि हो तो जातक के कार्य विलंबित होते हैं, जातक लेट लतीफ़ माना जाता है, आलसी माना जाता है, और स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य उसका खराब होता है। शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो धन कमाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। शनि यदि तृतीय भाव में हो तो साहस पराक्रम अच्छा माना जाता है इसे यहाँ पर इसकी स्थिति, और साहसी होता है, पराक्रमी होता है। लेकिन यहाँ से पंचम भाव पे दृष्टि डालता है तो संतान विलंबित हो सकती है, शिक्षा विलंबित हो सकती है, और वहाँ से भाग्य भाव पे दृष्टि डालता है तो भाग्य को भी विलंबन करता है। चतुर्थ भाव में शनि को अच्छा नहीं माना जाता, माता को कष्ट हो सकता है, सुख में कमी करता है, सुख विलंबित होते हैं। चतुर्थ भाव के फल भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का सुख प्राप्त करने में उसे देरी होती है, कठिनाई होती है, संघर्ष होता है। पंचम भाव में जैसे कि शनि यदि हो तो संतान विलंब या शिक्षा में विलंबित होती है। छठे भाव में शनि हो तो षष्टम के फल अच्छे मिलते हैं उसे, जातक साहसी पराक्रमी होता है, रोग ऋण शत्रुओं से लड़ पाता है, शत्रु हंता योग बनाता है। लेकिन 12वें भाव पर दृष्टि होने से ये रोगों पर खर्च करता है, अस्पतालों पर खर्च करता है। सप्तम भाव में हो तो शादी होने में देरी होती है, विवाह होने में देरी होती है, या कई बार तो शादियाँ बहुत ज़्यादा विलंब से होती है। अष्टम भाव में शनि के होने को दीर्घायु योग बोलते हैं, लेकिन असाध्य रोग भी देते हैं। नवम भाव में यदि शनि हो तो भाग्य अगर यहाँ पर उच्च का हो, स्वराशि का हो तो भाग्य में देरी से लेकिन निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। लेकिन अन्य राशियों या शत्रु राशियों में तो भाग्य में विलंबन होता है।
शनि ये दशम भाव में हो तो जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव कर्म का भाव होता है और 11वां भाव लाभ का होता है, तो यहाँ से व्यक्ति को वह संघर्षशील बनाता है। संघर्ष करके, कर्म करके वह सफलताएं प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। एकादश भाव में शनि अच्छे फल देता है, अशुभ ग्रह यहाँ अच्छे फल देते हैं और तमाम प्रकार के लाभ से प्राप्त होते हैं। यदि व्यय भाव में हो, स्वराशि का उच्च का हो, तो जातक धनवान होता है, विदेशों से उसको धन लाभ होता है, सफलताएं प्राप्त करता है। इस प्रकार से शनि के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपलोडेड वीडियोस यथा समय प्राप्त हो सके। नमस्कार।